नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका आज जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 20 अगस्त 2024 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी रात्रि 8:32 तक, उसके बाद द्वितीया। शतभिषा नक्षत्र रहेगा रात्रि 3:09 तक, उसके बाद पूर्व भाद्रपद। अतिगंड योग रहेगा शाम 5:55 तक, उसके बाद सुकर्मा योग। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा रात्रि 3:09 से 21 अगस्त प्रातः 5:54 तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर। ये था पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। वृषभ राशि, आज असंतोष, टेंशन और काम में अड़चने आ सकती हैं। इस सब के बावजूद भाग्यशाली अवसर मिलेंगे और कोई समझौता भी साइन कर सकते हैं आप। मिथुन राशि, बहुत अच्छा दिन बीतेगा आज का और प्रतिष्ठित नौकरी या पद भी पा सकते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वो आज पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। कर्क राशि, नेताओं के लिए, प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त अफसरों के लिए, एम्बेसडर्स के लिए, जजेस के लिए दिन अच्छा रहेगा। ज़्यादा खाने से बचें। अजनबियों के साथ संबंध बनाने से एलर्जी हो सकती है। सिंह राशि, आज घर पर ही रहकर समय बिताएं। कोई जोखिम न लें, संभल कर कार्य करें। किसी भी एक्सीडेंट से बचें। अपने इष्ट गुरु से जुड़ें। कन्या राशि, आज पड़ोसियों के साथ, परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। समाज सेवकों, नेताओं, बिचौलियों, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए दिन लाभदायक रहेगा। तुला राशि, लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। अपनी क्षमता के अनुसार आप जिम्मेवारी लेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर आज मिल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों के लिए, कपड़ों से संबंधित व्यवसाय के लोगों के लिए, वकीलों के लिए दिन अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि, महंगी काम की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। आज आपको कमीशन मिल सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, पुजारियों के लिए, कथावाचकों के लिए, कला या खेल से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि, आज आप जो भी करेंगे शिक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनको हार्ट की समस्या है या लंग संबंधित समस्या है वे अपनी सेहत का ख्याल रखें। मकर राशि, गुप्त तरीके से संदेश भेज सकते हैं या संदेश मिल सकते हैं। दस्तावेज खो सकते हैं। पैसे देकर कुछ दस्तावेज खरीद भी सकते हैं आप। कलात्मक लेखन का कार्य कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। कुंभ राशि, आज लाभ का दिन है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आज भाग्य आपके साथ है। वाक्पटुता से लाभ होगा। मीन राशि, अपने विचारों से किए गए कार्य के लिए आज ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बार एक आश्रम में 3 शिष्य पढ़ते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि उन्हें क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरुजी बोले, मुझे सिर्फ सूखी पत्तियां ला दो। शिष्यों को ये आसान लगा और वे गुरु से आज्ञा लेकर चले। अब वो तीनों शिष्य चलते चलते एक पास के जंगल में पहुंच गए, लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने वहां पर केवल एक मुट्ठी भर सूखी पत्तियां पाई। ये सोच ही रहे थे कि इतने में उन्हें दूर से किसान आता दिखाई पड़ा। उन्होंने उससे विनम्रता से पूछा कि उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे, किंतु किसान ने बताया कि उसने सूखी पत्तियों को ईंधन के रूप में उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास ही बसे एक गांव में चले गए और इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता करे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक व्यापारी से थैला भर सूखी पत्तियां मांगी, किंतु उस व्यापारी के पास पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे।
लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। जब वे बूढ़ी माँ के पास पहुंचे तो पता चला बूढ़ी माँ ने पत्तों की तरह तरह की औषधियां बना ली हैं। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया और गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग होते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। एक शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक वह बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इस ओर है कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा या महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी ने कहा, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान देने का प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्साह और उत्सव से पूर्ण रहे। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्ष 2024 में आपको हर कदम पर कंपटीशन फेस करना होगा। इस वर्ष अपने सभी पेंडिंग काम, अधूरे काम निपटा लें। कोई भी नई शुरुआत ना करें। नया शुरू करने अगर कोई काम शुरू करते हैं तो पूर्ण होने में संदेह रहेगा। अगर शादी का योग बन रहा है तो इस साल टाल दें। यह समय खुद का विश्लेषण करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने पिछले 9 सालों में जो जो आपने एक्टिविटीज़ करी हैं उनका पूरे अच्छे तरीके से विश्लेषण करें और जो भी फिजूल के और टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने शेड्यूल से निकाल दें। इस वर्ष आपको मूड स्विंग्स रह सकते हैं या डिसीजन लेने में मुश्किल आ सकती है। माँ की सेहत का ख्याल रखें। अपने काम में तो आप मेहनत करेंगे ही, किंतु परिवार को भी समय दें, अन्यथा लड़ाई झगड़े और असंतोष रह सकता है। योजना तो आप अच्छी बनाएंगे, किंतु उसे कार्यान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पेट, लिवर और गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज आदि का ख्याल रखें। हाजमा कमजोर रह सकता है। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। हरा रुमाल जेब में रखें या हरा धागा कलाई पर बांधें। बुधवार को कबूतरों को दाना डालें। 5000HZ 5000HZ पेट पर ब्लू पेन से प्रतिदिन लिखें। इससे पेट की समस्या नहीं होगी। अगर मेरे बताए गए सारे उपाय आप पूरा साल भर नियम पूर्वक विश्वास के साथ करते हैं तो आपके सारे काम शुभ होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.